उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वक्त बदलने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद ने नया रूप अपना लिया है। कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर लूटने का जमाना अब पुराना हो चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी ने एक तरफ आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाया है, तो दूसरी तरफ शरपसंद अनासिर ने इसे मुख्तलिफ जराइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। स्कैमिंग फ्रॉड की वारदातें खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही हैं, जिनके जरिए अवाम को खून पसीने से कमाई हुई दौलत से महरूम किया जा रहा है। एटीएम कार्ड्स की तफसीलात चोरी करके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने वाले गिरोहों ने अवाम को परेशान कर रखा है। आज हम अपने नाजरीन को स्कैमिंग फ्रॉड के बारे में तफसील से आगाह करेंगे कि ये फ्रॉड कैसे किया जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जबकि पाकिस्तान में बढ़ते ऑनलाइन जराइम के बारे में भी आपको आज की वीडियो में आगाही दी जाएगी। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक लाजमी किया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की तफसील में। नाज़रीन मोहतरम, ऑनलाइन बैंकिंग से आजकल बच्चा बच्चा वाकिफ है। हर कोई अपने कीमती पैसों को बैंक अकाउंट्स में रखवा कर यह तसव्वुर करता है कि उसका पैसा महफूज है। कुछ अरसा पहले तक तो ये बात ठीक लगती थी, मगर आजकल की बढ़ती साइबर क्राइम वारदातों ने एटीएम सार्फिन को मुश्किल में डाल रखा है। वो इस कशमकश में मुब्तला हैं कि बैंक में पैसा रखवाना सेफ होगा या फिर किसी वारदात की नजर हो जाएगा। एटीएम को ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन कहते हैं, जो कि एक खुदकार मशीन है। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन आपके क्रेडिट कार्ड में मौजूद एक चिप की मदद से आपके कार्ड में मौजूद डाटा हासिल करके प्रोसेस करती है, जिससे आपको रकम की फराहमी इसी खुदकार मशीन के तहत की जाती है। नाज़रीन, जब एक शख्स एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने की गरज से एटीएम केबिन में दाखिल होता है, तो सबसे पहले वो अपने एटीएम कार्ड को उस मशीन में इंसर्ट करता है। जराइम पेशा अनासिर बिल्कुल उसी जगह पर उसी कलर की एक डिवाइस फिट कर देते हैं। ये तमाम काम वो इस महारत से करते हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये इस मशीन का हिस्सा नहीं है। इस डिवाइस को स्कैमिंग डिवाइस कहा जाता है, जिसके जरिए आपके एटीएम कार्ड की तफसीलात उस डिवाइस में सेव हो जाती हैं। इसके बाद उस डिवाइस को उतार लिया जाता है। फिर ये अफराद उस डिवाइस को अपने खुफिया अड्डे पर ले जाकर उसमें मौजूद तमाम मालूमात अपने लैपटॉप के जरिए कॉपी कर लेते हैं और फिर उस मालूमात से आपके अकाउंट में मौजूद रकम को चुरा लिया जाता है और आपको कानों कान खबर भी नहीं होती और आप अपने कीमती असासे से हाथ धो बैठते हैं। उर्दू डिस्कवरी देखने और सुनने वाले अक्सर नाज़रीन ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एटीएम कार्ड की मालूमात से ये लोग किस तरह अकाउंट तक रसाई हासिल कर लेते हैं। तो चलिए नाज़रीन, हम आपको इसका अगला प्रोसेस भी समझा देते हैं। ये जराइम पेशा अफराद इस मकसद के लिए एक कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एटीएम मशीन के ऊपर ऐसी जगह पर चिपका दिया जाता है जहां से ये कैमरा पिन को टाइप करने वाले कीपैड को आसानी से देख सकता हो। जब कोई सारिफ अपने एटीएम कार्ड के पिन कोड को इंटर करता है, तो ये कैमरा वो सारा मंजर रिकॉर्ड कर लेता है। इस तरह पिन कोड भी उन अफराद के हाथों किसी भी वक्त किसी भी जगह इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा एक और हथकंडा जो ये जराइम पेशा अफराद अपनाते हैं, वो ये है कि मुतअद्दिद किस्म की फेक वेबसाइट्स के थ्रू डाटा हासिल कर लिया जाता है, जिससे सादा लो अवाम धोखाधड़ी का शिकार हो जाती है। इस जमरे में ये जराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ किस्म के सर्च इंजन मसलन गूगल पर जाली वेबसाइट्स को लॉन्च कर देते हैं, जिनका इंटरफेस हूबहू ओरिजिनल वेबसाइट से मिलता जुलता होता है। जब कोई शख्स उस वेबसाइट के थ्रू रकम निकलवाने की गरज से अपना डाटा फीड करता है, तो आनन फानन सारा डाटा उन अफराद के लगाए गए सर्वर्स तक पहुंच जाता है, जो कि फेक होते हैं। इस तरह ये अफराद आपके डाटा को मिसयूज करने लगते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताते चलें, ताकि इस वीडियो से वो इन घिनौने अफराद के रचाए हुए घिनौने खेल से बच सके। जब आप किसी एटीएम केबिन में दाखिल हों, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि मशीन पर किसी किस्म की कोई डिवाइस या कैमरा तो नहीं नस्ब किया गया।
किसी भी शक व शुबे की सूरत में अपने एटीएम कार्ड को उस मशीन में इस्तेमाल करने से गुरेज करें और फौरन बैंक के अमले से रजू करें। अगर खुदा न खास्ता आपका एटीएम कार्ड मशीन में जैम हो जाता है तो आप एटीएम केबिन से बाहर ना जाएं, बल्कि वहीं खड़े खड़े बैंक अमले को कॉल करके सूरत हाल से आगाह करें। ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हुए इस बात की यकीन दहानी जरूरी है कि आया वो वेबसाइट फेक है या ओरिजिनल। नाजरीन, वेब एड्रेस के शुरू में लिखा हुआ HTTPS सब्ज रंग का हो तो इत्मीनान से उसको यूज करें, क्योंकि ये ओरिजिनल वेबसाइट की निशानी है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं ऑनलाइन होने वाले एक और फ्रॉड की। हाल ही में किए गए एक इंकिशाफ के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान में यह घिनौना कारोबार फल फूल रहा है, जिसमें कई हथकंडों की मदद से सादा लो अवाम को परेशान करने के साथ साथ रकम बिटोरने का सिलसिला भी जारी है। इस सारे अमल में उन अफराद को टारगेट किया जा रहा है जो कि स्मार्टफोन यूजर्स हैं या फिर किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इनकी मालूमात पड़ी हैं। आप दोस्त इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने अफराद इसका शिकार हो रहे हैं। स्मार्टफोन को आज की एक अहम जरूरत तस्वुर किया जाता है। न जाने कितनी एप्स इस छोटे से सुपर फास्ट कंप्यूटर के लिए मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं। इन एप्लीकेशंस को देखते हुए पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने पैसे के लालच में एक ऐप डिजाइन की है, जिसे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की कैटेगरी में डाला गया है। पॉलिसी की वजह से हम यहां उस ऐप का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपको सादा लफ्जों में समझाए देते हैं कि इस ऐप के जरिए बेहुदा वीडियो कॉल्स की जाती हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको हिदायत दी जाती हैं कि फलां अकाउंट में 2 या 4 हजार रुपए जमा करवा दिए जाएं, जिसके इवज आपको फैश मवाद लाइव दिखाए जाने की ऑफर भी मौसूल होती है। जितना पैसा आप खर्च करेंगे उसी हिसाब से दूसरी जानिब बैठी बंदी आपको बसरी तस्कीन फराहम करेगी। चूंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप होती है, आप इसे रिकॉर्ड या सबूत के तौर पर महफूज नहीं कर सकते, जबकि दूसरे सिरे पर लगे सर्वर्स इन हरकातों सकनात को कैद कर लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद उन गुंडागर्द अनासिर का अगला हथियार होता है उस फैश वीडियो के जरिए आपको ब्लैकमेल करना। इस सारी गेम को शुरू करने से कबल ही वो ग्रोह आपका बायोडाटा जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से मुंसलिक मालूमात इकट्ठी कर चुका होता है। यहां से एक तूफान आपकी जिंदगी में उठना शुरू कर देता है, क्योंकि वो घटिया जहनियत के हामिल अफराद आपको ये धमकी देते हैं कि वो इस वीडियो को आपके दोस्तों या फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाने में देर नहीं लगाएंगे अगर आपने उनकी शराइत पर अमल ना किया। इस सारे अमल से आप खौफजदा होकर उनकी हर जायज और नाजायज बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं और वो एक लंबे अरसे तक आपसे रकम का मुतालबा करते रहते हैं और आप इज्जत नफ्स की खातिर उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने में मसरूफ हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिन्हें साइबर क्राइम के जमरे में लिया गया है। होता कुछ यूं है कि व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद जब आप अपना नंबर तस्दीक के लिए इंटर करते हैं तो उस पर एक कोड ऑफिशियली तौर पर आपको भेजा जाता है। वही आपके व्हाट्सएप की सबसे अहम सिक्योरिटी भी होता है। आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में ऐसे सर्वर्स भी इजाद हो चुके हैं जिन्होंने हकीकी व्हाट्सएप सर्वर्स को भी मुश्किल में डाल रखा है। ये सर्वर्स जराइम पेशा अफराद को ये इत्तला देते हैं कि इस वक्त किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके चंद मिनट्स बाद आपको एक अनजान नंबर से कॉल मौसूल होती है, जिसके थ्रू आपसे व्हाट्सएप कोड हीले बहाने से यह कहकर दरियाफ्त कर लिया जाता है कि हम इस ऐप को अपग्रेड कर रहे हैं। आप कोड बताएं ताकि आपके मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप को नए वेरिएंट में तब्दील किया जा सके और फिर आपके व्हाट्सएप में मौजूद कीमती इंफॉर्मेशन उन अफराद के हाथों में पहुंच जाती है और आप मजबूरन उसे वापस लेने के लिए भारी रकम अदा करने से भी नहीं कतराते। नाज़रीन ग्रामी, इन सारे खेल तमाशों और परेशानी से बचने का वाहिद हल ये है कि अव्वल तो बिला जरूरत किसी एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल ना करें। अगर मजबूरन किसी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़े तो कम से कम मालूमात फ्राहम करके ही काम चलाना अक्लमंदी है, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। एक और पहलू यह भी है कि अनजाने में अगर आप किसी ऐसे स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो पाकिस्तान के मोतबर इदारे साइबर क्राइम सेल से राब्ता कीजिए। वो इंतहाई राजदारी के साथ आपके मसले को हल करने में पूरा किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने भरपूर इस्तिफादा हासिल किया होगा।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی سوشل میڈیا یعنی واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے آگاہ کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔